हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का बड़ी दया है, करुणा है, अनुग्रह है कि परमेश्वर फिर और एक बार हमको मौका दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया है। इसलिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोग अभी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्यारो, इस समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर वचन रूपी परमेश्वर है और वो वचन रूपी परमेश्वर होने के नाते वो हमारे साथ वचन के द्वारा, अपनी वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करने के लिए चाहते हैं। आज जो वचन मैं प्रचार करने वाला हूं, ये वचन मसीह भाई बहनों के लिए बहुत पॉपुलर वचन है। बहुत लोग जानते हैं ये वचन को, और लेकिन उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। पुराना नियम यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 उसका 10 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। पहला लाइन को मैं पढ़ने के लिए और एक बार चाहता हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। प्यारो, प्रभु का वचन हमको ये बताता है, प्रभु ये वचन की तरह हमको यूं कहता है, मत डर। ये जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक चीज को मना कर रहा है, अर्थात डरने के लिए, भय करने के लिए परमेश्वर मना कर रहे हैं। मत डर। परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी विपत्तियां हो, कुछ भी समस्या हो, कैसे भी हम सिचुएशन में होने से भी, जैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में होने से भी, हिमालय पहाड़ के समान एक विपत्ति हमारे जीवन में आने से भी, प्रभु का वचन यूं कहता है, वचन की तरफ प्रभु हमको उत्साहित करता है कि मत डर। ये प्रभु की ओर से वाणी है। प्यारो, हमको डरना नहीं है। हम डर के मारे जिएंगे, भय के मारे जिएंगे, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। निडर होके जीना है, ये परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए प्रभु कहता है मत डर। फिर प्रभु कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इसलिए प्यारो, हमको नहीं डरना है क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे संग है। प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो लोग डरते हैं जिसके साथ परमेश्वर नहीं है, और वो लोग नहीं डरते हैं जिसके साथ परमेश्वर है। अगर हम प्रभु को जानते हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा नहीं है कि हम डर के मारे ये संसार में जिएंगे। कुछ भी हो जाए, विपत्ति आएगा, समस्या आएगा, दुख आएगा, क्लेश आएगा, संकट आएगा, लेकिन हमको डरने के लिए परमेश्वर ने मना किया हमको। इसलिए प्रभु का वचन हमको उत्साहित करता है। प्रभु अपनी वचन की तरह हमको उत्साहित करता है कि हमको डरना नहीं है। ये जो डर, ये जो भय, आज संसार में बहुत सारे लोग डर के मारे जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में डर और भय है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, यह डर शैतान की ओर से आता है। डर परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं आता है। शैतान हर समय हम लोग को डराने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि शैतान की ओर से यह डर आता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से डर नहीं आता है, परमेश्वर की ओर से विश्वास आता है। इसलिए और एक वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, दूसरा तीमुथियुस
1 अध्याय उसका 7 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्यारो देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, अर्थात परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं देता है। परमेश्वर की ओर से भय नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से 3 चीज आता है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है। अगर हमारे अंदर में डर है, भय है किसी भी बात के लिए, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं, प्रभु का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर की ओर से डर और भय नहीं आता है। क्यों हमको नहीं डरना है? बाइबल में बहुत सारे कारण हैं, और कुछ वचन को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। आयुब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 25 वचन में इस प्रकार लिखा है। आयुब की पुस्तक अध्याय 3 उसका 25 वचन, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जो बात को, जो चीज को, जो समस्या को, जो विपत्ति को अगर हम डरेंगे, भय करेंगे, वही चीज हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए जिस डरावनी, भय ऐसा एक चीज है, जिस बातों को आप डरेंगे, भय करेंगे, वही आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये जो डर और भय, मैं पहले से भी बोल चुका हूं, ये शैतान की ओर से आता है, और ये डर और भय के माध्यम से शैतान हमारे पास भी आ जाता है। क्योंकि शैतान डर को सूंघता है। अगर हमारे जीवन में डर है तो शैतान सूंघ सूंघ के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि डर को शैतान सूंघता है। इसलिए जिस डरावनी बातों से हम लोग डरेंगे वही हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये जानना है, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप डरेंगे, जिस बातों के लिए आप डरेंगे वही आपके जीवन में आ जाएगा, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 18 वचन, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। यहां पर हम देखते हैं भय का संबंध, भय के बारे में बोल रहा हूं, भय का संबंध दंड से होता है। अगर हम भय करेंगे, भय का संबंध किसके साथ है? बाइबल इस प्रकार बताता है, भय का संबंध दंड के साथ मिला हुआ है। अगर हम भय करेंगे, भय का परिणाम क्या है? दंड। इसलिए परमेश्वर हमको भय से, डर से फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए चाहता है। इसलिए आज जो समस्या में हम लोग गुजर रहे हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए प्रभु खुद कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर प्रभु मेरे साथ में है, अगर प्रभु मेरे संग है, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमको संभालेगा, परमेश्वर हमको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा गढ़ है, छिपने का स्थान है। इसलिए वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूं, मत डर, प्रभु कहता है, क्योंकि मैं तेरा संग हूं। ये जो डर है, ये जो भय है, सुनिए ध्यान से, लोग क्यों डरते हैं? किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए लोग डरते हैं,
किसी का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है इसलिए लोग डरते हैं, किसी के जीवन का शैतानी काम हो रहा है इसलिए लोग डरते हैं। बहुत प्रकार का डर और भय। लेकिन क्या चीज को हमको डरना है, क्या चीज को नहीं डरना है, यह भी हमको जानना बहुत जरूरी है। कुछ भी रोग हो, बीमारी हो, शैतान हो, कोई भी किसी भी चीज को हमको नहीं डरना है। अगर डरना है तो परमेश्वर को डरना है। आज लोग दुनिया में कोरोना वायरस को, जो कोरोना वायरस पूरा फैल गया है, कोरोना वायरस को लोग बहुत डर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आज दुनिया में हजार संख्या में लोगों का मृत्यु हो रहा है। इसलिए आज लोग कोरोना वायरस को डर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताने के लिए चाहता हूं, कोरोना वायरस को डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को डरना है। अगर परमेश्वर को हम डरेंगे तो कोरोना वायरस हमारा कुछ भी हानि नहीं कर सकता है। आज लोग बीमारी को डरते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं डरते हैं। ये तो हमारा कमजोरी है। अगर परमेश्वर को डरेंगे, ये बीमारी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में घुसने नहीं पाएगा। इसलिए लोग इसलिए डरते हैं समस्या को, विपत्ति को, रोग को, बहुत सारे विषय को, क्योंकि पहला परमेश्वर का डर उनके जीवन में नहीं है। और जिसके अंदर में परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय होगा, वो किसी भी बातों को नहीं डरेगा। परंतु जब हम परमेश्वर को भय करना शुरू करेंगे, उस समय बीमारी हमको डरेगा, शैतान हमको डरेगा, विपत्तियां हमको डरेगा, हमारे जीवन से वो दूर हो जाएगा। इसलिए समस्या, विपत्ति, रोग, बीमारी, ये सारी चीज को ना डरते हुए डरना है तो परमेश्वर को डरना है। क्यों परमेश्वर को डर रहा है, क्यों परमेश्वर को भय करना है? क्योंकि हमारा जीवन, हमारा मृत्यु, हमारा श्वास वायु, हमारा भविष्य सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। इसलिए हमको परमेश्वर को डरना है, बाकी कोई भी चीज को हमको नहीं डरना है। मेनली आज संसार में तीन चीज को बहुत लोग डरते हैं। ये तीन चीज को मैं बताने के लिए चाहता हूं। बहुत सारी चीज को लोग डरते हैं, लेकिन स्पेशली मैं तीन चीज को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। तीन बातों का आज दुनिया का लोग डर रहे हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 118 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसका 6 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। अगर परमेश्वर हमारी ओर है, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पहला डर और भय आज दुनिया में लोग किसको डरते हैं? मनुष्य के प्रति डर और भय। लेकिन परमेश्वर को डरना चाहिए, परमेश्वर को भय करना चाहिए। आज लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई डर और भय नहीं है, लेकिन लोग किसको डरते हैं? मनुष्य को डरते हैं। लेकिन प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद इसलिए मनुष्य को नहीं डरता था क्योंकि उनको मालूम है कि यहोवा परमेश्वर उनके साथ में है। जिस दिन आपको ये पता हो जाएगा, आप मालूम हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगा कि यहोवा आपकी ओर है, तो हम कोई भी मनुष्य को नहीं डरेंगे। इसलिए पहला पॉइंट, मनुष्य को नहीं डरना है। वो जितना बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, मनुष्य को नहीं डरना है। अगर कोई बड़े व्यक्ति है, हमसे उम्र से बड़ा है, तो उसको सम्मान करना है, रेस्पेक्ट देना है, लेकिन डरना नहीं है। डरना है तो केवल एक जन को डरना है, वही है हमारा परमेश्वर, और कोई चीज को नहीं डरना। इसलिए पहला पॉइंट, मनुष्य को नहीं डरना है। दूसरा पॉइंट मैं बताने के लिए चाहता हूं, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 वचन। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। यहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई
तराई में होकर चलूं। ऐसा जो तराई है जहां अंधकार से भरा हुआ है, मृत्यु से भरा हुआ है, फिर भी प्रभु का दास कहता है तो भी हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये दाऊद का ये एक्सपीरियंस है। दाऊद वो खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, मैं ना डरूंगा। क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दूसरा जो पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है? मृत्यु का डर और भय। आज लोग मरने के लिए डर रहे हैं। जब एक 80 साल 80 इयर्स का बुढ़ा व्यक्ति को अगर डॉक्टर बोल देगा कुछ समय के बाद आपका डेथ हो जाएगा, वो डर जाएगा। मृत्यु ऐसा एक विषय है प्यारों कि मृत्यु का शब्द को सुनकर लोग डर जाते हैं, थरथर कांप जाते हैं। लेकिन प्रभु अगर हमारे साथ में है तो हमको मृत्यु को भी नहीं डरना है। ऐसे मृत्यु के रास्ता में हमको गुजरने से मृत्यु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु को हमारे जीवन से दूर कर दिया है और हमारे लिए ऐसा एक जीवन जो अनंत जीवन परमेश्वर के पास, वही जीवन परमेश्वर हमको दिया है। इसलिए पहला है मनुष्य को नहीं डरना है, दूसरा मृत्यु को नहीं डरना है। आज लोग डर रहे, ये कोरोना वायरस आया है और हजार लोगों का जीवन को नाश कर दिया, हजार प्राण को ले लिया है, इसलिए आज लोग डर रहे हैं। लेकिन ये वचन की तरह मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूं। प्रभु कहता है मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, ये आपको जानना है। इसलिए मनुष्य को नहीं डरना है, मृत्यु को नहीं डरना है, तीसरा है शैतान को भी नहीं डरना है। पहला यूहन्ना 3 का 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 18 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहां पर यह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्यारो, मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए यह संसार में आए कि शैतान का कामों को नाश करे। और ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह शैतान का कामों को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर। शैतान का कोई भी ताकत नहीं है। शैतान अभी हमारे सिर के ऊपर नहीं है, शैतान अभी हमारे पांव के नीचे है। शैतान को खुलम खुला तमाशा करने के लिए परमेश्वर हमको ताकत दिया है। शैतान हारा हुआ शत्रु है, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए शैतान को भी नहीं डरना है। इसलिए ये 3 चीज को मैं आपके सामने रखा। पहला, कोई मनुष्य को नहीं डरना है, दूसरा मृत्यु को नहीं डरना है, तीसरा शैतान को नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसलिए अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक चीज मैं बताने के लिए चाहता हूं, तो परमेश्वर कब हमारे संग रहेगा, कब हमारे साथ रहेगा? हम जैसे जीवन बिताएंगे, पाप करेंगे, दारू पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, तो परमेश्वर क्या हमारे साथ में रहेगा? ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कब हमारे साथ में रहता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमारे साथ में रहने से कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान, कोई भी मनुष्य हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी हानि नहीं कर सकता है। मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, परंतु अभी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, तो परमेश्वर कब हमारे साथ रहेगा।
कैसे लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। खाली एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं और बाकी जो पॉइंट सब आने वाले दिन में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक पुराना नियम, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 8 वचन, यहां पर इस प्रकार लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। यहां पर मूसा के साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा है और मूसा को प्रभु ने कहा, प्रभु का दास जो मूसा, मोजेस को प्रभु ने कहा, हे मुझे जाके इस्राएल लोगों को बता दे कि ये इस्राएल लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। ये प्रभु मूसा को कहा इस्राएल के लोगों को जाके बता दे कि इस्राएल लोग मेरे लिए ऐसा एक स्थान बनाए जहां मैं वह निवास करूं। और वो स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र स्थान। तो परमेश्वर कैसे स्थान में निवास करता है? पवित्र स्थान। जहां पर पवित्रता है वहां पर परमेश्वर का निवास के स्थान है। तो प्यारो, परमेश्वर कहां रहता है? जहां पर पवित्रता है। किसके साथ परमेश्वर रहता है? ये वचन के अनुसार हम देखेंगे, अगर हम पवित्र जीवन बिताते हैं, पाप से अलग होकर जीवन बिताते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेगा, वास करेगा। अगर पवित्रता नहीं है, हम क्रिश्चियन होने से भी परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहेगा, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर मुसीबतों में परमेश्वर हमको उद्धार नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर उन लोगों के साथ रहने के लिए पसंद करता है जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र बनाते हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर का हम लोग सेवा करते हैं वो परमेश्वर खुद पवित्र है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। जिस परमेश्वर हम आराधना करते हैं वो ऐसे एरीगरी परमेश्वर नहीं है। वो आपको और मेरे को जानना चाहिए परमेश्वर कैसा, पर वो पवित्र से भरा हुआ परमेश्वर। स्वर्ग पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, वो पवित्र है, स्वर्ग का दूत भी पवित्र है। अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर हम पवित्र जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में 100% रहेगा। अगर प्रभु हमारे साथ में है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहला पॉइंट मैं आपको आज ये इतना ही बताने के लिए चाहता हूं, पवित्र जीवन बिताइए, पाप को छोड़ दीजिए, दुनियादारी को छोड़ दीजिए। जो पाप है, जो परमेश्वर के दृष्टि में पसंद नहीं है, जो प्रभु को नफरत है, ऐसा चीज हमको छोड़ना है। उन सारे बातों से अपने आप को अलग करना है, दूर करना है, अपने आप को पवित्र करना है। क्रिश्चियन जीवन पवित्र जीवन है। जैसे तैसे अगर हम जीवन बिताए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है तो मुझे और आपको पवित्र होना है। हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, हमारा प्राण, हमारा आत्मा पवित्र होना चाहिए, हमारा जीव पवित्र होना चाहिए, हमारा आंख पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा सोच विचार पवित्र होना चाहिए, हमारा कान पवित्र होना चाहिए, हमारा हाथ पवित्र होना चाहिए, हमारा पांव पवित्र होना चाहिए, हमारा सिर से लेके पांव तो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। तब पवित्र परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। अगर पवित्र परमेश्वर हमारे साथ में है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज शैतान मसीह लोगों का पवित्रता को नाश करने के लिए चाहता है। क्योंकि पवित्रता में कितना ताकत है शैतान को मालूम है, लेकिन लोगों को आज मालूम नहीं है। इसलिए लोग पवित्र जीवन बिताने के लिए नहीं चाहते हैं। इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करने के लिए चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर प्रभु को जानते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, आज से पवित्र जीवन बीते। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, कोई भूल है, प्रभु के सामने मान लीजिए, क्षमा मांगिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू में इतना ताकत है कि वो आपका सारे पाप को मिटा डालेगा, आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, और जीवन भर पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। अगर हम पवित्र जीवन बिताएंगे तो प्रभु वचन में जो कहा है, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। और एक बार बोलने के लिए चाहता हूं, अगर हम पवित्र जीवन बिताएंगे प्रभु हमारे साथ में रहेगा। अगर हम प्रभु हमारे साथ में रहता है
तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनेगा, बहुत बड़ा समस्या में, बहुत बड़ा विपत्ति में हम लोग पड़ जाएंगे। इसलिए उन लोगों के साथ प्रभु रहता है जो लोग पवित्र जीवन बिताते हैं। बहुत सारा कारण है बाइबल के अंदर, एक साथ हम नहीं बता सकते हैं कैसे लोगों के साथ परमेश्वर रहता। आने वाले दिन में लगातार हमारे ऑनलाइन में आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं निश्चय आपको इन सारे बातों को मैं आपको बताऊंगा वचन के माध्यम से। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करता हूं इतने समय तक प्रभु जी आपका वचन को प्रचार करने के लिए आपने सहायता और मदद की, इसलिए धन्यवाद। जो वचन हम सुने हैं, ये वचन 100 गुना फल लाने के लिए आप सहायता करें। ऑनलाइन में जितने सारे भाई बहन लोग देख रहे हैं प्रभु, ये वचन हर एक के दिल दिमाग में बस जाए। ये वचन के अनुसार हर एक भाई बहनों का जीवन बनने पाए। प्रभु आपने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप हमारे साथ में। तब आप हमारे साथ में रहते हैं जब हम पवित्र जीवन बिताए, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। जब हम पवित्र जीवन बिताए आप हमारे साथ में, जब आप हमारे साथ में हैं प्रभु, हम नहीं डरेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने लोग ये वचन को सुने हैं, उन सब भाई बहनों को मैं यीशु के नाम से आशीष करता हूं, ब्लेस करता हूं, अभिषेक करता हूं। प्रभु वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। धन्यवाद, महिमा, गौरव आपको देते। निश्चय प्रभु जी इतना समय तक आप हमारे संग साथ रहा, वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।